जब ईश्वर खुद आपकी परीक्षा लेते हैं तो मिलते हैं ये 7 संकेत। हर हर महादेव। दोस्तों कई बार आपने अनुभव किया होगा कि भगवान आपको कुछ ऐसे दुख देते हैं कि आपको लगने लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं फिर भी आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। इन समस्याओं को देखकर आपको लगता है कि भगवान शायद आपकी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे, और अगर सुन भी रहे हैं तो शायद उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति जागृत है या जिसमें धैर्य है वह जानता है कि यह परेशानियां देकर, यह दुख देकर भगवान आपकी परीक्षा अवश्य ले रहा है। लेकिन अगर आपने इन चुनौतियों को पार कर लिया तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएंगे। आमतौर पर ईश्वर उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जो उनकी प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं? दोस्तों, ऐसे 7 संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में लेते हैं। अगर आपका ईश्वर पर विश्वास हर परिस्थितियों में कायम है तो आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 7 संकेतों की जो एक इंसान के साथ होता है जब ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है जीवन में आर्थिक समस्या आना। जब किसी मनुष्य के जीवन में आर्थिक समस्या आती है, वह आर्थिक तंगों से लगातार इस तरह से जूझता है कि भगवान को ही दोष देना शुरू कर देता है। लेकिन भगवान का ऐसा करने का कारण यह भी हो सकता है कि शायद आपने पैसों को ही अपने जीवन की मुख्य प्राथमिकता बना ली हो। आपको शायद दूसरे पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। ईश्वर चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर और रचनात्मक बने। पैसों की तंगी में हम नए तरीकों से समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक समस्या हमें भीतर झांकने और भौतिक चीजों के मोह से दूर रहने का अवसर देती है। कई सफल लोगों ने अपनी असफलता और आर्थिक तंगों के दिनों से सीखकर ही बड़े अवसरों को हासिल किया है। दूसरा संकेत है जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आना। जब जीवन में लगातार संघर्ष, कष्ट या कठिनाइयां आती है तो यह ईश्वर द्वारा आपकी आस्था, धैर्य और समर्पण की परीक्षा हो सकती है। जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमारे जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हर दरवाजे बंद हो जाते हैं और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सब कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है, और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। इसी तरह अगर आपका जीवन भी कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। उस दिन आपको यह समझ जरूर आएगा कि इस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत जरूरी था। तीसरा संकेत है आपके अंदर से भावनाएं खत्म होना। आपके अंदर से फीलिंग खत्म होने लगती है। आप धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल करने लग जाते हो। जिस चीज से पहले आपको बहुत फर्क पड़ता था, आज उस चीज से आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां बड़े से बड़ा जोक भी आपको हंसा नहीं पाता, और बड़ी से बड़ी पीड़ा में भी आप ज्यादा दुखी नहीं होते। यानी आप शून्य की तरफ चले जाते हो। आपको कोई भी दिखावा या शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता।
आप किसी से भी बहस नहीं करना चाहते। अगर यह लक्षण आपके अंदर हो रहे हैं तो यह ईश्वर की ही परीक्षा का एक संकेत है। चौथा संकेत है इस जीवन की वास्तविकता को समझना। जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको अपनी जिंदगी की हकीकत समझ में आने लगती है। आपको लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलने लगता है। आपको ज्ञान होने लगता है कि असली संघर्ष क्या होता है। लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको धोखा देते हैं और आपको एक सबक मिलता है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से आप धीरे धीरे लोगों से दूर होने लग जाते हैं। पहले जो आपके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे और आज सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्त ही रह जाएंगे। आप दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपनी जिंदगी अकेले ही जीने लग जाते हो और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती। इसी परीक्षा के जरिए आप खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सीख जाते हैं। जब दूसरों पर निर्भर न होकर खुद अपना कार्य करने लग जाते हो तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। पांचवा संकेत है ईश्वर से भरोसा उठ जाना। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय आपको पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। उस समय ईश्वर पर से विश्वास कम होने लगता है। जब ईश्वर की बहुत ज़्यादा भक्ति करने के बावजूद भी आपके जीवन में दुख कम नहीं होते तो आपका ईश्वर पर से विश्वास डगमगाने लगता है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। वो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही यह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक संकेत है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इस कठिन परीक्षा में बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत राह में चले जाते हैं और बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो पास होता है वो हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो ईश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। छठा संकेत है क्रोध और मोह माया से मुक्त होना। दोस्तों, जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि आपके अंदर से क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं खत्म हो जाती है। पहले जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था वो इन परीक्षाओं से गुजरते गुजरते बहुत कम हो जाता है। पहले जो आपके मन में लोभ रहता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब धीरे धीरे कम होने लगता है। हो सकता है कि आप इन सभी भावनाओं के साथ जन्मे हो और कुछ मात्रा में ये आपके अंदर मौजूद भी हो, लेकिन समय के साथ साथ ये सब आपके अंदर से खुद ही निकल जाते हैं। आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है। आपका मन शांत रहता है। आप हर परिस्थितियों से सामान्य रहकर निपटना जान जाते हैं। अगर आपके अंदर अहंकार जैसी भावनाएं होती है तो ईश्वर आपके जीवन में कठिन समय लाते हैं ताकि आप अहंकार जैसी भावनाओं से मुक्त हो सके। सातवां संकेत है लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती या फिर चीज़ें उस तरह से नहीं होती जैसी आपने योजना बनाई थी। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भगवान आपको यह दुख इसलिए दे रहा है कि वह आपको पीछे रखे, बल्कि हो सकता है परमेश्वर आपको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा रहा हो और उसके पास आपके लिए इससे भी बड़ी और बेहतर योजना हो। इसलिए आप कभी निराश मत होना, अपनी कोशिश हमेशा जारी रखना।
हो सकता है आपको अगली बार में ही सफलता मिल जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत। अगर आपको भी कुछ संकेत मिले तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।